यदि कोई व्यक्ति भले ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो, ऊंचे कुल से संबंध रखता हो, परंतु यदि विद्या विहीन है तो वह उस फूल की भांति है जो दिखने में तो आकर्षक है परंतु जिसमें सुगंध नहीं होती। स्टॉप। हमारी संस्कृति में विद्या, शिक्षा, ज्ञान को काफी महत्वता प्रदान की गई है, परंतु शिक्षा का अर्थ मात्र पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा सही अर्थों में किसी के व्यक्तित्व को बहुआयामी रूप से विकसित करती है। स्टॉप। सामान्य अर्थों में शिक्षा को वस्तुगत ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित माना जाता है, जिसके बल पर कोई रोजगार प्राप्त किया जाता है। स्टॉप। वस्तुपरक शिक्षा का अपना महत्व है। स्टॉप। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान व तकनीक महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन में केवल पदार्थ ही महत्वपूर्ण नहीं है। स्टॉप। राष्ट्र की भौतिक दशा सुधारने के लिए जीवन मूल्यों का उपयोग कर हम उन्नति की सही राह चुन सकते हैं। स्टॉप। मूल्यों में हास्य ह्रास होने से समाज में अपराध बढ़ते हैं। स्टॉप। मूल्य विहीन समाज में असंतोष फैलता है। स्टॉप। समाज में विद्यमान हिंसा, सांप्रदायिकता, जातीयता इत्यादि का मूल कारण मनुष्य का नैतिक तथा चारित्रिक पतन है। स्टॉप। नैतिक मूल्यों के क्षय के साथ ही ये समस्याएं समाज में बढ़ती जाती है। स्टॉप। नैतिकता मानवीय अभिवृत्तियों से संबंधित होती है तथा इनके विकास में पर्यावरणीय घटकों का विशेष योगदान होता है। स्टॉप। यह सत्य है कि मूल्य पढ़ाए नहीं जाते बल्कि अधिग्रहित किए जाते हैं। स्टॉप। शिक्षा का अर्थ है विद्या व ज्ञानार्जन, प्रशिक्षण व हस्तांतरण। स्टॉप। वेद के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, निषक, व्याकरण, छंदस और ज्योतिष में से शिक्षा का प्रथम स्थान है। स्टॉप। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शिक्षा से व्यक्तित्व के सांसारिक तथा परमार्थी विकास को उपलब्ध किया जा सकता है। स्टॉप। यह हमें धर्मानुकूल, न्यायसम्मत तथा सत्ययुक्त जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है। स्टॉप। अहम से वयम की यात्रा मानव जीवन का लक्ष्य है तथा यही लक्ष्य शिक्षा का भी है। स्टॉप। मूल्यपरक शिक्षा व्यक्ति की इस यात्रा में उसका पथ प्रदर्शन करती है। स्टॉप। श्री अरविंद के अनुसार जब से जीवन मूल्यों का शिक्षा से बिछोह हो गया है, तब से देशवासी धर्म भ्रष्ट तथा लक्ष्य भ्रष्ट हो गए हैं। स्टॉप। शिक्षा से जिस विद्या की प्राप्ति होती है उसका स्वरूप विवेचन करते हुए विधानों में कहा गया है, विद्यास्ति ज्ञान विज्ञान दर्शन संस्कृत्यामि, अर्थात शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान विज्ञान एवं दर्शन आत्मा में एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न करना है। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को ज्ञान का पर्याय न मानकर जीवन निर्माण, मनुष्यत्व के विकास एवं चरित्र के गठन का साधन माना है। स्टॉप। उनके अनुसार शिक्षा उस जानकारी के समुदाय का नाम नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया गया हो और वहां से पड़े पड़े सड़ रहा हो। स्टॉप। हमें तो भावों और विचारों को ऐसे आत्मसात कर लेना चाहिए जिससे जीवन निर्माण हो, मानवता आए और चरित्र का गठन हो। स्टॉप। यदि शिक्षा व जानकारी एक ही वस्तु होती तो पुस्तकालय संसार
के सबसे बड़े संत और विश्वकोश ऋषि बन जाते। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद ने चारित्रिक शिक्षा पर बल देते हुए कहा था, शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। स्टॉप। वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन के उपयुक्त नहीं बना सकती, जो उनकी चारित्रिक शक्ति का विकास नहीं कर सकती, जो उनके मन में परहित भावना और सिंह के समान साहस पैदा नहीं कर सकती, क्या उसे भी हम शिक्षा नाम दे सकते हैं? स्टॉप। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। स्टॉप। राधा कृष्णन आयोग के अनुसार धर्म के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें और धर्मनिरपेक्षता अथवा सर्वधर्म समभाव में कोई अंतर नहीं है। भारत में धर्म की शिक्षा का आधार आध्यात्मिकता है। बिना आध्यात्मिकता के नैतिक जीवन मूल्यों का विकास संभव नहीं। स्टॉप। धार्मिकता से अभिप्राय आध्यात्मिकता माना जाए, अतः धार्मिक शिक्षा का अर्थ आध्यात्मिक शिक्षा होना चाहिए। स्टॉप। शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार हो, महात्मा गांधी का दृष्टिकोण हो अथवा कोठारी व राधा कृष्णन आयोग की रिपोर्ट में दिए गए दिशा निर्देश हो, सबका यही मत है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। स्टॉप। सभी प्रकार की शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य यही होना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो, जो समाज व राष्ट्र के प्रति सम्मान रखकर पूरा जीवन व्यतीत करे। स्टॉप। गांधी जी का कहना था कि धर्म के बिना राजनीति मौत का फंदा है तथा हमारा बाह्य जीवन हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब होना चाहिए। स्टॉप। राजनीति की आपाधापी में गांधी जी की इस सीख को भुला दिया गया तथा आज इसका दुखद परिणाम हमारे सामने है। स्टॉप। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में व्यक्ति और शिक्षा व्यवस्था दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। स्टॉप। यदि व्यक्ति की आरंभिक शिक्षा दीक्षा के दौरान ही उसकी नैतिक मूल्यों की समझ, चारित्रिक गुणों का विकास तथा कर्तव्य बोध विकसित हो जाए तो कोई भी गलती करने से पहले वह आत्ममंथन अवश्य करेगा। स्टॉप। असंतोष व अराजकता की परिस्थितियों में आत्ममंथन अनिवार्य हो जाता है। स्टॉप। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है अथवा व्यक्तियों में? भ्रष्ट नौकरशाही को न राष्ट्र की परवाह होती है न समाज की। स्टॉप। गहराई से देखें तो शिक्षा प्रणाली की कमियां परिलक्षित हो जाएंगी। स्टॉप। पैरा। मूल्य शिक्षा में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टॉप। मूल्य एक अमृत संप्रत्यय है। स्टॉप। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करता है। स्टॉप। शिक्षा की प्रक्रिया युग सापेक्ष भी होती है। स्टॉप। युग की गति और उसके नए नए परिवर्तनों के आधार पर प्रत्येक युग में शिक्षा की परिभाषा और उद्देश्य के साथ ही उसका स्वरूप भी बदल जाता है। स्टॉप। मानव विकास हेतु खुलते नित्य नए आयाम शिक्षाविदों के लिए चुनौती का कार्य करते हैं, जिसके अनुरूप ही शिक्षा की नई रूपरेखा की आवश्यकता होती है। स्टॉप। शिक्षा की एक बहुत बड़ी भूमिका यह होती है कि वह अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखे। स्टॉप। एक ही समाज में विभिन्न कालों में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। स्टॉप। नैतिकता के आधार पर उचित अनुचित अच्छे बुरे का निर्णय किया जा सकता है।
स्टॉप। वर्तमान में नगरीकरण, वैज्ञानिक सोच इत्यादि के कारण नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आ रहे हैं। स्टॉप। नवीन पीढ़ी के लोग पुरातन पंथी विचारधारा से चिपके नहीं रहना चाहते हैं। स्टॉप। इसलिए हमें शिक्षा में ऐसे नैतिक मूल्यों को जोड़ने का असफल प्रयास नहीं करना चाहिए जो समयानुरूप नहीं रह गए हैं। स्टॉप। उदाहरण के लिए सदाचार की बातें जो सभी धर्मों व सभी संप्रदायों को मान्य हैं, उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ समाहित करके हम एक प्रगतिशील समाज की रचना कर सकते हैं। स्टॉप।